नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नितिन योगाचार्य आपका ओम होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक कोर्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको ल्यूकोरिया के विषय में जानकारी दी थी और आज के इस वीडियो में हम आपको ल्यूकोरिया से संबंधित कुछ दवाइयों के विषय में आपको जानकारी देंगे। कुछ आपको घरेलू उपचार के विषय में बताया जाएगा, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में आपको बताया जाएगा और आयुर्वेदिक दवाई के विषय में भी आपको जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से इस समस्या से हम बच सके। थोड़ा सा मैं आपको सामान्य जानकारी आपको फिर देता हूँ ल्यूकोरिया के विषय में। देखो, जो रोगनी होती है ल्यूकोरिया की, उसके योनि मार्ग से सफ़ेद रंग का स्राव निकलता रहता है, इसलिए इसको हम श्वेत प्रदर के नाम से भी जानते हैं। परंतु जरूरी नहीं है कि योनि मार्ग से सफ़ेद डिस्चार्ज ही निकले, अर्थात वाइट डिस्चार्ज ही हो। कभी कभी यह जो स्राव निकलता है पीले रंग का भी हो सकता है, नीले रंग का भी हो सकता है, काले रंग का भी हो सकता है, लाल रंग का भी हो सकता है। जब योनि मार्ग से लाल रंग का स्राव निकलता है तो उसको हम रक्त प्रदर के नाम से भी जानते हैं। पिछली वीडियो में मैंने इसके कारण भी आपको बताए थे, जैसे पौष्टिक भोजन का अभाव, अधिक भोग विलास करना, विलासी जीवन व्यतीत करना अर्थात विलासी वातावरण में रहना, शारीरिक श्रम ना करना अर्थात फिजिकल एक्टिविटी ना करना, कम आयु में विवाह होना, ठंड लग जाना, खुली हवा या धूप नहीं मिल पाना आदि इसके कारण हो सकते हैं। और लक्षण भी मैंने आपको बताए थे। फिर मैं आपको जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा ल्यूकोरिया के जो लक्षण होते हैं उसमें पहला लक्षण आपको यही देखने को मिलेगा रोगिणी के अंदर कि उसको कमजोरी बहुत ज़्यादा रहेगी, सिर दर्द उसको रहेगा, आलस्य, पेट में दर्द, बेचैनी और शरीर में खून की कमी भी हो जाती है। ये कुछ लक्षण ल्यूकोरिया की मरीज में देखने को मिलते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले इसकी होम्योपैथिक की कुछ आपको दवाई बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं एक बेहतरीन और एक कारगर एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा, इसमें हम 3 मेडिसिन के विषय में आपको जानकारी देंगे। 3 दवाओं को मिलाकर एक आपको ल्यूकोरिया के लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन आज हम आपको बताएंगे कि जो स्त्रियों के गर्भाशय से संबंधित सभी प्रकार के रोगों को ख़त्म करता है, रोगों को नाश करता है। इसमें 3 दवाएं इस प्रकार से हैं। पहली दवाई है एलेट्रिस फेरिनोसा मदर टिंचर, एलेट्रिस फेरिनोसा मदर टिंचर। दूसरी मेडिसिन है अशोका मदर टिंचर और तीसरी दवाई है एलोनियस मदर टिंचर। इस प्रकार आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ये तीनों दवाएं मदर टिंचर की फॉर्म में लेकर आनी है, अर्थात क्यू पोटेंसी में लेकर आनी है। अब आपको मेडिकल स्टोर से एक 100 ml की खाली शीशी लेकर आनी है और इसको समान मात्रा में, अर्थात इन तीनों दवाओं को समान मात्रा में उस खाली शीशी में मिलाना है। अर्थात आपको तीनों दवाएं 30-30 ml की लेकर आनी है, अर्थात 30-30 ml की शीशी आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से लेकर आनी है और उस मेडिकल स्टोर से आपको एक खाली शीशी लेकर आनी है 100 ml की। अब आपको तीनों शीशियाँ उस 100 ml की खाली शीशी में मिला देनी है और तेज़ी के साथ उनको हिलाना है, जिससे तीनों शीशियाँ जो आपने दवाई की उस 100 ml की शीशी में डाली है वे अच्छे से मिक्स हो जाए। इस प्रकार से यह है आपका ल्यूकोरिया का एक कॉम्बिनेशन आपका तैयार हो गया है। और अब आपको उसको लेना किस प्रकार से है, इसकी 15-15 बूंद आपको सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधे घंटे के पश्चात आपको यह कॉम्बिनेशन आपको लेना है। इसमें तीनों की तीनों दवाएं जो है आपकी बहुत ही बेहतरीन काम करती है, खासकर यूट्रस पर, महिलाओं के यूट्रस पर, गर्भाशय पर तीनों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसमें तो इस कॉम्बिनेशन में मैंने जो पहली दवाई जो डाली है उसका नाम है एलेट्रिस फेरिनोसा। एलेट्रिस फेरिनोसा का जो मरीज होगा, जो रोगिणी होगी, वह अधिक दुर्बल होगी, रक्तहीन शरीर वाली स्त्रियों के गर्भाशय संबंधित रोग में बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त काम करेगी। अगर कोई स्त्री रक्तहीन है तो और साथ साथ उस स्त्री को गर्भाशय संबंधित
रोग भी है तो ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर स्त्री को कोई भी रोग अगर हो रहा है और अगर स्त्री को कोई भी रोग अगर हो रहा है और उस रोग के साथ अगर उसको लुकोरिया की समस्या है, कब्ज की शिकायत है, तो ये तब भी ये एलेट्रिस फेरिनोसा मदर टिंचर बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अगर स्त्री का पाचन शक्ति सही नहीं है, अर्थात पाचन शक्ति का ह्रास हो गया है, पाचन शक्ति खत्म हो गई है, बिल्कुल खाना पीना अच्छे से नहीं लग रहा है, तब भी ये बहुत अच्छा काम करेगी। अगर किसी स्त्री के पेट में बोझ जैसा अनुभव हो रहा है तब भी ये बहुत अच्छा काम करेगी। अगर खाना खाने के बाद उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट हो रहा है तब भी ये बहुत अच्छा काम करेगी। अगर किसी स्त्री का कभी कभी यूट्रस बाहर आ जाता है तो यूट्रस अगर बाहर किसी स्त्री का आ रहा है तब उसमें उस यूट्रस को ताकत देने का यह बहुत अच्छा काम करती है, अर्थात यूट्रस को बाहर आने की समस्या है उसको भी ये समाप्त करती है। जिन स्त्रियों को गर्भाशय में पेशियों में दर्द होता है उनके लिए भी यह औषधि बहुत ही लाभकारी औषधि है, अर्थात गर्भावस्था में अगर मसल्स में स्त्री को अगर पेन होता है तब भी ये एलेट्रिस फेरिनोसा मदर टिंचर बहुत ज़बरदस्त काम करता है। लुकोरिया के साथ साथ इन समस्याओं में भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। और अगली जो मेडिसिन इसमें इस कॉम्बिनेशन में हमने डाली है उसका नाम है हेलोनियस मदर टिंचर। हेलोनियस मदर टिंचर भी स्त्रियों के गर्भाशय पर बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव डालती है। पहला तो ये लुकोरिया में तो अच्छा काम करती है, साथ साथ में अगर महिलाओं के अगर जो मेंसेस अगर डिसबैलेंस हो जाते हैं, अर्थात इनरेगुलर होने शुरू हो जाती है, अर्थात मासिक धर्म की अनियमितता में भी यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। और कभी कभी स्त्रियों में एक समस्या हो जाती है कि यूट्रस अपने स्थान से हट गया, अर्थात बच्चेदानी का अपने स्थान से अगर हट जाना अगर पाया जाता है किसी रोगिणी में, अर्थात उसका यूट्रस अपने स्थान से हट गया है, बच्चेदानी का अपने स्थान से हट जाना में भी यह दवाई अच्छा काम करती है। अगर योनि से गर्म तथा लाल रंग का स्राव निकलता है, बह रहा है इस तरह से, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। योनि की खुजली में बहुत अच्छा काम करती है। अगर गर्भावस्था में अगर कोई स्त्री गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, अगर उसके मूत्र में और उसके यूरिन में एल्ब्यूमिन अगर जा रहा है और एल्ब्यूमिन जाने से बहुत ज़्यादा कमजोरी अगर वह महसूस कर रही है तब यह औषधि हेलोनियस मदर टिंचर वहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है। एक इसमें हमने दवाई और डाली है अशोका। अशोका तो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, यूट्रस पर ज़बरदस्त इसका प्रभाव है अशोका का। ये जैसे आपको मैं खासकर मासिक धर्म में कोई भी कष्ट हो रहा है, अर्थात मासिक धर्म जब आता है महिलाओं का तो उसमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो अशोका वहाँ भी बहुत अच्छा काम करता है। लुकोरिया में बहुत अच्छा काम करता है, योनि की खुजली में बहुत अच्छा काम करता है, मेंसेस डिसबैलेंस हो रही है उसमें बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसलिए हमने इन तीनों दवाओं का जो कॉम्बिनेशन तैयार किया है, इन तीनों दवाओं का जो प्रभाव है वो पूरा का पूरा प्रभाव स्त्रियों के गर्भाशय पर पड़ता है। इसलिए हमने तीनों दवाओं को आपस में मिक्स कर दिया है, अर्थात इन तीनों दवाओं को आपस में मिला दिया है समान मात्रा में। अगर आप इन तीनों दवाओं को लोगे तो आपको गर्भाशय से संबंधित सभी प्रकार के जो कष्ट है, सभी प्रकार के जो डिसऑर्डर है, उनसे आपको निजात मिलेगी, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। लुकोरिया की प्रॉब्लम तो आपको ठीक होगी। अगर और भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उनसे भी आपको बहुत अच्छा फायदा आपको देखने को मिलेगा। अब ये तो आपको मैंने कॉम्बिनेशन बता दिया है, साथ साथ में आपको इसी कॉम्बिनेशन के साथ आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से एक दवा और लेकर आनी है, वह है सीपिया 1M, सीपिया 1000 पोटेंसी में। सीपिया 1000 पोटेंसी में आपको सप्ताह में एक बार 4 बूंद डायरेक्ट जीभ पर डालनी है। इसको रिपीट नहीं करना है, इसको केवल सप्ताह में या 10 दिन में इसको एक बार आपको लेना है। सीपिया 1M तो आपको सप्ताह में एक बार या 10 दिन में आपको एक बार लेनी है इस कॉम्बिनेशन के साथ। इसमें एक दवा आपकी और है बायोकेमिक की, उसका नाम है बायो कॉम्बिनेशन 13। बायो कॉम्बिनेशन 13 मैंने डिस्प्ले पे इसकी पिक्चर लगा दी है, ये आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इसी कॉम्बिनेशन के साथ आपको इस बायो कॉम्बिनेशन को भी साथ साथ में लेना है। इसमें आपको आधे कप गुनगुने पानी में इसकी 4 टैबलेट डालकर अच्छे से घोलकर उसको दिन में 4 बार आपको लेना है। 4 टैबलेट इसकी सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि के समय इस दवा की आपको लेनी। खाना खाने के आधा घंटा पहले इस दवा का आप प्रयोग करोगे। बायो कॉम्बिनेशन 13 ये भी बहुत अच्छा काम करता है लुकोरिया में। इस दवा का प्रयोग भी आप इस कॉम्बिनेशन के साथ साथ करेंगे। अब इस समस्या के लिए हम थोड़ा आपको घरेलू उपचार आपको बताएंगे कि इस समस्या के जो आपको मैंने जो
मेडिसिन जो आपको बताई है, कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, होम्योपैथिक की दवा आपको मैंने बताई है और साथ साथ में बायोकेमिक की भी दवा बताई है। अगर साथ साथ में आप इसमें घरेलू उपचार भी शामिल कर ले तो उसका रिजल्ट और अच्छा आपको मिलेगा और जल्दी आपको आराम होगा। आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से या आपके आसपास कोई भी पंसारी अगर आपके पास हो जहाँ से आपको आयुर्वेदिक औषधि आपको आसानी से प्राप्त हो जाए, वहाँ से आपको त्रिफला, आप सभी जानते हैं त्रिफला का चूर्ण और जो बड़ी गोखरू आती है उसका चूर्ण आपको लेना है। अर्थात त्रिफला का चूर्ण और बड़ी गोखरू का चूर्ण आपको समान मात्रा में मिलाना है। अर्थात अगर त्रिफला चूर्ण आप 50 ग्राम मिला रहे हैं तो बड़ी गोखरू का चूर्ण भी आपको 50 ग्राम की मात्रा में मिलाना है। अर्थात दोनों औषधियों को आपको अच्छे से मिला देना है। अर्थात त्रिफला और बड़ी गोखरू के चूर्ण को समान मात्रा में आपको अच्छे से मिला देना है। अब आपको प्रातःकाल और सायंकाल 2 समय इस औषधि का आपको प्रयोग करना है। प्रातःकाल आपको इस औषधि की 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ आपको लेनी है खाने के 10-15 मिनट के पश्चात। इसी प्रकार से शाम के समय 1 चम्मच आपको खाने के 10-15 मिनट के पश्चात आपको इस चूर्ण को जो आपने तैयार किया है इसका आपको लेना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम आयुर्वेदिक औषधि जो मैंने आपको भी बताई, अर्थात ये घरेलू उपचार मैंने आपको बताया है और साथ साथ में मैंने आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है, इनके साथ साथ अगर आप अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखें और खान पान में अगर आप पौष्टिक आहार और शुद्ध आहार अगर आप ग्रहण करें, चिकनाई और मीट और भारी भोजन, गरिष्ठ भोजन और तेज मसाले इत्यादि का अगर सेवन आप ना करें और साथ साथ में आप प्राणायाम और ध्यान और मन में पवित्रता को अगर आप अपने जीवन में धारण करते हैं, सम्मिलित करते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस समस्या से बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे और साथ साथ में वीडियो को शेयर भी करते रहे। वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के पास पहुंच पाएंगे और जिससे आप सभी व्यक्तियों को इस वीडियो में जो बताई गई जानकारी है उससे सभी इस वीडियो में बताई गई जानकारी से लाभान्वित हो। इसी आशा के साथ आप सभी खुश रहे, आपका परिवार अच्छा रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। धन्यवाद।